सबसे पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में सत सत नमन और सभी छात्र छात्राओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जो कक्षा पहली से लेकर चौथी तक हमने अध्यापन कार्य किया है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, क्योंकि अब हम कक्षा 4 से कक्षा 5 में प्रवेश कर चुके हैं और हर पुरानी कक्षा को छोड़कर नई कक्षा में प्रवेश होने पर पूर्व में की गई कक्षाओं की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए, जिससे अपने को ये ज्ञात होता है कि हम कई छुट्टियों में उन संबंधित सवालों या उन पहाड़ों, गिनती आदि को भूले तो नहीं है। पूर्व कक्षाओं में हमने छोटी बड़ी संख्याओं को पहचानना, अंकों की पहचान करना, पहाड़े विस्थापित रूप करना, स्थानीय मान करना तथा शब्दों तथा अंकों में लिखना सीखा। अब जब हम कक्षा 5वीं में प्रवेश कर चुके हैं तो यहाँ अपनी एक नई चीज आती है, जैसे संख्याओं को अरेबिक हिंदू संख्याओं को रोमन संख्या लिपि में लिखना। अब रोमन संख्या लिपि क्या होती है, इसका बहुत से छात्र छात्राओं को इसका ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी कुछ छात्र छात्रा ऐसे होते हैं कि जिन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तो आज हम पूर्व कक्षाओं की चर्चा के साथ साथ रोमन संख्या लिपि को सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है सीखने का। सबसे पहले आपको इसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इन नियमों को फॉलो कर लेते हैं या याद रख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की इसको सीखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे I V X L C, ये 5 जो मैंने आपके अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर लिखे हैं, यही आपकी रोमन संख्या लिपि को पूरा करते हैं। जैसे I का मतलब होता है 1, V का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50 और C का मतलब होता है 100। ये 5 वर्ण या व्यंजन जो भी अपन बोल सकते हो है, इन्हीं से अपन पूरी रोमन संख्या लिपि को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको 1 से 10 तक की रोमन संख्या लिखकर बताता हूँ, उसके बाद उसको किस तरह अपन 11 से वापस लेंगे। अगर आप 10 तक की रोमन संख्या पर ध्यान देंगे तो आपको 50 तक की रोमन संख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे I 1, डबल I 2, ट्रिपल I 3, IV 4, V 5, V I 6, V डबल I 7, V ट्रिपल I 8, IX 9 और X 10। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने अगर 1 से 5 तक की रोमन संख्या सही याद कर ली, फिर इसी 5 को उठाकर आपको यहाँ ले जाना है। फिर 5 में इस फर्स्ट को जो वापस I को जोड़ देना है, फिर V में वापस डबल I को जोड़ देना है, V में ट्रिपल I को जोड़ देना है और X में से I को वापस
घटा देना है। जब अपन इसको बाई साइड लिखते हैं तो 9 बनते हैं, और अगर दाई साइड लिखते हैं तो 11 बनते हैं। उसके बाद x का 10 होता है। अब इस x को उठाकर अपन जब वापस यहाँ ले जाते हैं, फिर वही आई आ जाता है अपना, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। बस इसी तरह क्रम आपका चलता रहता है। अगर आप 1 से 5 तक की संख्या और इन नियमों को अगर सही याद कर लेते हैं तो आपको 1 से 100 तक की रोमन संख्या लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो मुझे आपसे विश्वास है कि आपने इस चीज को अच्छी तरह समझा होगा, और अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, फिर आप लिख कर देखें, और लिख के देखने के बाद अपने बड़े भैया बहनों से राय लें। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें, इसमें आपको जो भी दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें वापस रिप्लाई करें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें और आप इस चीज़ को सीखने में समर्थ हों। थैंक यू।